हमारे मिशन क्या है, हम थोड़ा सा मिशन पर चर्चा कर लेते हैं। एमबीजे ये बन रहा है, एमबीजे फाउंडेशन का मिशन क्या है, भारत धाम मेमोरियल, मतलब भारत धाम मेमोरियल का मिशन है ये। एमबीजे फाउंडेशन क्या करने वाला है बिहाफ ऑफ भारत धाम मेमोरियल? सबसे पहले तो हम समस्त भारतीयों को भारत आह्वान पत्र डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। भारत आह्वान पत्र कैसा है, क्या है, वो हर कॉलेज में हर बच्चों को मिलेगा, हर भाषा को, हर वीरांगना को मिलेगा। और दूसरा है समस्त भारतीयों को यूथ आह्वान पत्र, समस्त भारतीयों को यूथ कैलेंडर। एक कैलेंडर बना हुआ है जो कैलेंडर आपको हमेशा इस बात को मतलब पिंच करता रहेगा कि अखंड मंडपम में जो बोल के गए थे वो क्या किए, या आपके बगल में क्या समस्याएं हैं, अगर आप भगत सिंह जैसा सोच रहे हैं तो। आते हैं समस्त प्रदेश में रक्षाबंधन 10 लाख प्रति राज्य, और बगल में लिखा गया है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस पर भी एक शॉर्ट मूवी है हमारी, रेप मुक्त भारत, थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेता हूं मैं। अभी एक 3 साल की बच्ची का रेप हुआ है, ठीक, और प्रदेश में 10 लाख रक्षाबंधन का मतलब यह है कि ज़्यादा नहीं, कलावा जैसे आपने एमबीजे फाउंडेशन पे जाएंगे तो हमने लगभग 1200-1300 राखी बधाई है। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम जैसे कलावा ले लिए और 3 राउंड में बांधने के लिए किसी भी स्कूल में जाइए, आप रक्षा बधा लीजिए, और वीरांगना उनका बोलिए, आप वीरांगना उनको वीरांगना ज्वाइन करा दीजिए, आप बासा बन जाइए। तो 3 साल की जो बच्ची का अभी मतलब जिसके साथ विभत्स हुआ, जो बच्ची नहीं रही, उसको लेकर के अभी उस मालेगांव की तरफ बहुत सारा लोग कैंडल लेकर के रोड पे हैं, सारी जगह पे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि इसका जस्टिस दो। मैं कह रहा हूँ कि 3 दिन तक रोड पे कैंडल रहेगा और 3 दिन तक रोड पे जनता रहेगी। जो बच्ची खत्म हो गई है, जिसका रेप हुआ है, अब उस न्यूज का भी रेप हो रहा है इन सब एक्टिविटी के द्वारा, जनता कर रही हो या जो भी कर रहे हो। हम आते हैं, आपको एक ब्रीफ देते हैं उस पर कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। अगर 10 लाख हमने रक्षा बधा ली और हमारे पास 10 लाख वीरांगनाएं हैं, तो रेप भारत के किसी कोने में भी हो, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं वाराणसी या आजमगढ़ या जौनपुर या लखनऊ या सुल्तानपुर या महाराष्ट्र का कोई जिला ले लो, किसी भी कॉर्नर का, या एमपी का ले लो, पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में किसी भी जगह रेप हुआ है, तो चाहे वो नेता का बेटा हो, मंत्री हो, संतरी हो, प्रधानमंत्री हो, क्या फर्क पड़ता है? आप बस चला दो एक टैग, अगर जैसे आपका नाम है मान लो ए, #जस्टिस फॉर दैट पार्टिकुलर केस, अगर हम चला दें और 15,000 ट्वीट करा दें, इंडिया में आप ट्रेंडिंग पे आ जाओगे। जो ए नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने वो कांड किए हैं, 15,000 ट्वीट होने पे। और अगर 10 लाख वीरांगनाएं हैं, इमेजिन करो, 1 लाख ट्वीट कर दी, 1.5 लाख ट्वीट कर दी, और हैशटैग तब तक जब तक जस्टिस ना मिले। कैंडल लेके 3 दिन क्या कर रहे हो आप? 3 दिन के बाद क्या हो जाएगा? क्या फिर से निर्भया केस नहीं आया दिल्ली में? क्या फिर से कोई रेप का केस नहीं आया? अरे आपको लगता है 3 दिन कैंडल जला के चलें घर? क्यों? क्योंकि हमारी बेटियां घर में सुरक्षित है। वीरांगनाओं से कह रहे हैं, जब अहिल्याबाई होलकर अपने बेटे को पागल हाथी से कुचलवा सकती हैं, हम ही नहीं कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि किसी भी कमिश्नर की बेटी को किडनैप कर लो, नहीं, मैं कहता हूं सारी वीरांगनाएं कमिश्नर की बेटी को प्रपोजल दें, उस क्षेत्र के कमिश्नर की बेटी को, कि ऐसा ऐसा केस है, आप हमको कोऑपरेट कीजिए, 3 दिन के लिए आप हमारे साथ रहिए। कमिश्नर की बेटी खुद कहेगी कि मुझे किडनैप करो, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक हम किडनैप रहेंगे। कमिश्नर को क्या पता? और कमिश्नर फिर सांसद हो या विधायक हो या नेता, क्या करेगा, किस प्रकार से जस्टिस दिलाएगा, वो कमिश्नर बहुत अच्छे से जानता है। कमिश्नर के क्षेत्र में आपके औकात के सोच से बड़ी सोच है उसका जस्टिस देने के लिए। तो आप सोशल मीडिया के थ्रू आप वीरांगनाओं को बढ़ाइए। रेप का परिणाम कैसे आएगा? आप, हम एक रेप मुक्त भारत के नाम से, या फिर एक शॉर्ट मूवी हमने उसको स्क्रिप्ट रेडी किया हुआ है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस 2.0 को भी कनेक्ट करेंगे कि कैसे प्रशासन को सुभाष चंद्र बोस जी वर्तमान में होते तो हमारी वीरांगनाओं को कनेक्ट करते। आपको मालूम है एक लड़की है नीरा आर्या, ये भारत की पहली जासूस है। ये आज जिस सोशल मीडिया में ना, मतलब मैं अभी अपने आप को कंट्रोल ही कर रहा हूँ, बट फिर भी अल्ट्रा माय बेस्ट कि मैं आपको रिप्रेजेंट कर पाऊँ कि सोशल मीडिया में ना जो वर्तमान में इसे हटा करके जो वायरल होने का प्रयास हो रहा है ना, ये नीरा आर्या सुभाष चंद्र बोस जी की पहली जासूस थी, जिसको आप हटा करके वायरल हो रहे हो ना, अंग्रेजों ने काट दिया था, उसके बाद भी उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी का नाम नहीं लिया। और आप देखो, बस मतलब आप जिसको चाह रहे हो ना कि वो आपका प्रेजेंटेशन बढ़ाएं, आपको आगे ले जाएं, किससे उम्मीद कर रहे हो? नीरा आर्या बनो देवी, नीरा आर्या वीरांगना के बिहाफ पे, उसमें नीरा आर्या भी आएंगी, वीरांगना में कनेक्ट करता हूं। आते हैं, हम एक करोड़ पौधारोपण करने वाले हैं। ये भारत धाम मेमोरियल हमारा 6वां सेगमेंट है। भारत धाम मेमोरियल का निर्माण कराएगा एमबीजे फाउंडेशन। हम सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर भी ओपन करेंगे, सेम ही एमबीजे क्लिनिक रहेगा, एमबीजे लाइब्रेरी, एमबीजे दैट इज कॉल्ड द मेक भारत ग्रेट अगेन। वैसे ही हमारा रहेगा एमबीजे गौधाम,
ऐसे एमबीजे वृद्धाश्रम और एमबीजे प्रोत्साहन पुरस्कार हमारी वीरांगना या हमारे वीर बासा जो काम करेंगे ना उसके लिए प्रोत्साहन पुरस्कार, या फिर पूरे उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट्स में, या फिर पूरे बिहार के 40 समथिंग डिस्ट्रिक्ट्स में, या फिर पूरे एमपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी डीएम सबसे बेहतरीन कार्य करेंगे उनको भी प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में हमारी टीम, मतलब हर क्षेत्र में हम लोग कार्य करेंगे। SDG ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो दूसरे कंट्री के लोग, दूसरे कंट्री मतलब विश्व सभी कंट्रियों को देता है कि ये कार्य करो। तो SDG 1, 2, 3, 4, 6, 10 और 16 को प्राप्त करने में, जिसमें एक एनजीओ कर सकता है, तो इसको प्राप्त करने में हम अथक सहयोग करेंगे गवर्नमेंट को। आते हैं MBGA गुरुकुल, जैसे कि वहां पे मैंने दिखाया था, वैसे ही पशु चिकित्सक क्लिनिक और रोजगार। रोजगार मतलब वो वाला नहीं कि पूरे देश को दे देंगे, रोजगार जो दिया जा सकता है। आते हैं हम, ये हमारा मिशन था और अब हम